राम राम जी। जॉब लक से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बण भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम और गुड इवनिंग भाई। तो आज की सबसे बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत बड़ी अपडेट भाई कि आप लोगों का दुर्गा शक्ति के लिए एक जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों की एक न्यूज़ मुझे पता चली है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ वो रहेगी, ठीक है ना। एक पता चला है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा भाई। और जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है फीमेल कांस्टेबल में वो सही है या गलत है भाई, इस पे भी बात अभी करेंगे। तो पहली बात भाई, अगर आप लोगों का मेल कांस्टेबल का है या फीमेल कांस्टेबल का है एग्ज़ाम, जो मेल कांस्टेबल वाला होना वाला है या दुर्गा शक्ति का होना है या जो हो चुका है भाई, उसके बारे में अभी बात करेंगे आराम से समझदारों की तरह, ठीक है ना। इसको समझना, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, फिर मैं इस पर बताऊंगा कि ये गलत है नॉर्मलाइजेशन या सही है भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई सभी एक यूट्यूब पे लगे हुए हैं कि गलत है सही है, कोई कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोगों का अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही है, तो आप लोगों का क्या यह है भाई, आप लोगों का रिजल्ट आया है जो कि है भाई आपका रिटन एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप लोगों का आया है फीमेल कांस्टेबल जीडी का, ठीक है ना। कैटेगरी नंबर आपका 2 थी और एडवर्टाइज नंबर 4/2020। इन्होंने बताया, इसमें मैं ये क्यों लेके आया हूँ, इन्होंने बताया कि जो हमने कैंडिडेट सिलेक्ट करे हैं ना, शॉर्ट लिस्टेड करे हैं, वो आप लोगों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के ऊपर किए हैं। और रिटन एग्जामिनेशन एज पर पब्लिक नोटिस, जो नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने प्रोसेस बताया था 21 तारीख को, 21 तारीख 9वां महीने को, ठीक है। यानी तो इन्होंने उस बेस पे आप लोगों का क्या लगाया भाई, ये रिजल्ट निकाला है। तो इस पे बात करेंगे कि इसमें ये सही है या गलत है, क्योंकि इसमें जिसका नाम नहीं आया भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधी बात तो यही है। तो इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मैं इनका एक कटिंग लेके आया हूँ भाई, इनकी जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के लिए इनका प्रोसेस बताया था, ठीक है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो बस इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार समझना ध्यान से, मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक पहली लाइन इसमें पढ़ो, कैलकुलेटिंग द परसेंटाइल स्कोर। कैसे वो परसेंटाइल स्कोर कलेक्ट करेंगे, तो इन्होंने बोला दिस स्टेप इज टू बी कंप्लीटेड स्प्रेटली फॉर ईच शिफ्ट भाई, ठीक है ना। हर शिफ्ट के लिए ये अलग से क्या करेंगे, परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, अब इसको समझेंगे। हर शिफ्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है भाई, ठीक है ना। अलग अलग नॉर्मलाइजेशन का मतलब कैसे, देखो समझाते हैं, ठीक है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप लोगों के 3 शिफ्ट हुए भाई। एक शिफ्ट 18 तारीख को हुआ, ठीक है ना। एक 19 को हुआ मॉर्निंग में, और एक 19 को हुआ इवनिंग भाई, ठीक है ना। ये इवनिंग का था, ये मॉर्निंग का था, ये भी इवनिंग का था। तो इसको हम इजी बोल रहे थे, इसको मॉडरेट बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, हार्ड बोल रहे थे। ऐसा ही है भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने तीनों शिफ्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन किया है। कैसे किया है, चलो मैं 2 बच्चे मानता हूं। एक है 18 तारीख का इवनिंग का, जिसको हम इजी बोल रहे हैं, ठीक है, और एक है 19 तारीख के इवनिंग का भाई, ठीक है, मान लेते हैं भाई। तो इस 18 तारीख का जो बच्चा है इसने भाई स्कोर किया, कितना स्कोर किया भाई, मान लेते हैं हम 68 क्वेश्चन इसने ठीक कर दिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसने 68 क्वेश्चन ठीक कर दिए, इसका ईजी था, मान सकते हैं। 19 वाले ने ठीक किए भाई 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन। दोनों की कैटेगरी भी सेम है भाई, ठीक है, दोनों की कैटेगरी भी सेम है। 60 क्वेश्चन ठीक किए। अब इनकी परसेंटाइल क्या निकाला जाएगा भाई, परसेंटाइल इसकी परसेंटेज निकाली जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या जाएगा, वो कैसे, देखो अब इस पे डिपेंड किस पे करता है ये नॉर्मलाइजेशन, ये डिपेंड करता है। आपने 68 नंबर लिए 18 तारीख के, लेकिन आपके नीचे मान लेता हूं मैं, आपके नीचे 50 बच्चे, यानी आपसे नीचे बस 50 बच्चों ने ही नंबर किए हैं। जैसे सर इसके बाद 68 के बाद 66, 65, ये इतने 50 बच्चे हैं जिन्होंने आपसे नीचे स्कोर किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो 60 नंबर है, जिसने 19 तारीख को 60 नंबर लिए, इसके नीचे बच्चे हैं भाई कितने, 70 भाई, ठीक है ना। कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 70 बच्चे हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसने 60 नंबर लिए, आपसे कम नंबर लिए, लेकिन इसके नीचे जो बच्चे हैं, यानी इसकी शिफ्ट में जो इसके नीचे बच्चे हैं वो है 70। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो परसेंटेज है, ठीक है ना, इसका ये 19 वाला है, इसका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा भाई, ठीक है ना। इसका परसेंटेज क्या बनेगा, आपसे ज़्यादा बनेगा। इसका परसेंटेज आपसे ज़्यादा बनेगा और इसका परसेंटेज आपसे कम बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों में इसका परसेंटेज ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसके नीचे जो बच्चे हैं ना, यानी इसने जो स्कोर किया उससे नीचे जो बच्चे हैं वो
इसने जो स्कोर किया उसके नीचे वाले बच्चे से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपने अपनी आपकी जो शिफ्ट है उसमें कितना स्कोर किया, और उस स्कोर के बेस पे आपका क्या उसके आपके नीचे बच्चे कितने हैं जिसने आपके बराबर या आपसे नीचे स्कोर किया है, आपसे नीचे मतलब क्या किए नंबर लिए हैं, उस पे आप लोगों की परसेंटेज बनती है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं भाई, एक बच्चे का बताया मैंने, फिर ये तीनों जैसे इन्होंने हर एक बच्चे का तीनों शिफ्ट का, ठीक है ना, तीनों शिफ्ट का इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया। फिर इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक परसेंटेज निर्धारित कर दिया कि भाई हम अब रो मार्क्स पे बात नहीं रहेगी भाई, ठीक है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे रो मार्क्स जितने हमारे मान लेते हैं हम, रो मार्क्स का मतलब है कि आप लोगों के कितने नंबर बने, उस पे नहीं, अब आप लोगों की जो आप लोगों की परसेंटाइज निकली है यानी परसेंटेज निकली है उस पर बात होगी भाई, ठीक है, उस पर बात होगी। तो अब कैसे इन्होंने क्या किया कि ये सोचेंगे कि तीनों शिफ्ट में हमने परसेंटेज निकाली बच्चों की, तीनों शिफ्ट में 75% जिस बच्चे के नंबर आए हैं हम उनसे ऊपर वाले को ही फिजिकल में बुलाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों शिफ्ट में जिसके भी क्या हो गया 75% से ऊपर है उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप लोगों का ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसमें क्या हुआ भाई, जिसमें भाई आप लोगों का जो 68 वाला है, ठीक है ना, उसका तो सिलेक्शन हुआ नहीं है और 60 वालों का सिलेक्शन हो चुका है भाई, ठीक है ना। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था पूरा जो मैंने आपको समझाया, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे ये सही है या गलत है, और भाई उससे पहले सही है या गलत, अगर आपको परसेंटेज ये पूरा मेथड समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, लाइक नहीं करते तुम लोग, शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छे लग रहे तो पूरी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। अब सही है या गलत भाई, ठीक है ना, इसके लिए भी दो मतभेद है भाई, ठीक है ना, सही है या गलत। देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ, बच्चे जो मतलब जिसका डिफिकल्ट था भाई उसको फायदा हुआ, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन भाई मैं मानता हूं कि एक ही एग्जाम में अगर आप लोग एक एग्जाम दे रहे हो सभी बच्चे, उसमें भाई अगर 68 वाले का सिलेक्शन नहीं होता और 60 वालों का सिलेक्शन हो जाता तो ये बात कहाँ तक जायज़ है भाई, ठीक है ना, ये बात कहीं तक जायज़ नहीं है। या तो आप एक ही शिफ्ट में लो, ठीक है ना, सभी के एग्जाम, ताकि भाई कोई झंझट ही ना रहे किसके ज़्यादा है किसके कम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, इनका ये मेथड ही गलत है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन करनी है तो आप एसएससी की तरह करो भाई, ठीक है ना, रेलवे की तरह करो, ठीक है ना, ताकि भाई बच्चे के नंबर बढ़े, ठीक है ना, DSSS की तरह करो ताकि आप लोग जो बच्चे हैं उनका नंबर इंक्रीज हो, किसी के नंबर घटे ना, मतलब कटे ना, ठीक है ना, ये बात समझ में। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे तो बिल्कुल गलत लगा ये प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए लेकिन भाई एक जो आप लोगों का पैमाना है वो निर्धारित होना चाहिए कि भाई इस तरह से हम करेंगे, उन्होंने बताया भी, लेकिन भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई एक शिफ्ट जिसमें 68 यानी एक बच्चे के 68 नंबर, एक के 60, उसका तो 68 वाले का हो जाता है, 68 वाले का रह जाता है, 60 वालों का सिलेक्शन हो जाता है भाई, ठीक है। लेकिन भाई अब क्या है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों का जो मेल कांस्टेबल है, ठीक है ना, और फीमेल कांस्टेबल है, उन सभी का जो फीमेल आप लोगों का जो आगे आने वाला दुर्गा शक्ति है, ठीक है ना, दुर्गा शक्ति है, उन सभी का भी एग्जाम में ऐसे ही होगा भाई। और तो जितने भी ये मेल कांस्टेबल वाले तैयारी कर रहे हैं तो भाई अपनी छाती करड़ी कर लो, ठीक है, नहीं तो ऐसा धक्का मारेंगे जाकर नू भी नहीं मेरा पटेगा भाई, किस जाकर पढ़ोगे तुम, ठीक है ना। एसएससी ऐसा नाम कर दिया इन नए भाई, तो पूछो मत ना, ठीक है। अब भाई मुझे आप लोगों के लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई वह देनी है, तो उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, कमेंट करके ये बताओ कौन कौन लड़की, कौन कौन, ठीक है ना, लड़की या छोरी ये चाहो कि भाई हाँ हम दोबारा इस चीज़ से कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ एसआई या फीमेल कांस्टेबल में, एसआई में भी नहीं हुआ, फीमेल कांस्टेबल में नहीं हुआ, इससे ऊपर उठ के, ठीक है ना, हम दुर्गा शक्ति की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके अभी बताओ भाई, ठीक है ना, अभी कमेंट करके बताओ कि हाँ हम तैयार है, मैं दोबारा मेहनत करने को लिए तैयार हूँ, तभी आप लोग कुछ कर सकते हो भाई, ठीक है ना। एक जगह पे रुक जाना ही जिंदगी नहीं है भाई, ठीक है ना। हो मानता है नहीं हुआ सिलेक्शन, कहीं ना कहीं हम में भी कमी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा स्कोर अगर 70+ होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता भाई, कुछ परसेंट हम में भी कमी है, और एसएससी की तो पूरी कमी है ही भाई, ठीक है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ भाई कब है कि कब होगा आपका दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम भाई, बहुत बड़ी जो न्यूज़ मुझे पता चली अभी अभी बताई किसी ने मेरे को। तो भाई जो आप लोगों का 14 नवंबर का, आपको सभी को पता है 14 नवंबर को आप लोगों का कमांडो का क्या है एग्ज़ाम है, ठीक है ना, पता है ना सभी को 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर के बाद आने वाले पहले या दूसरे, कहने का मतलब 30 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जाम हो लेगा, पहले या दूसरे का मतलब संडे या पहला संडे या संडे या उसके दूसरे वाला संडे जो आएगा उसको आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, चांस है भाई, ठीक है ना, संभावना है। कहीं ये सोचो भाई गुरुजी
लेकिन मेरी संभावना सही होती है। मैंने मेल कांस्टेबल के बारे में बताया था, ठीक है ना, कि कब आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, तो वही तारीख 10 तारीख जो आई थी पीछे, जो कैंसिल हुआ था वही हुआ था भाई, ठीक है ना। तो अब अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप अपनी, वो आपकी हेडिंग है भाई, मैंने बता दिया कि 14 तारीख के बाद और 30 तारीख के अंदर जो आने वाले 2 संडे होंगे उनमें कभी भी आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। ये आपकी बहुत बड़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी भाई, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास 1 से 1.5 महीना है, ठीक है ना, 1 से 1.5 महीना आपके पास है भाई, तो इसमें अच्छे से तैयारी करो भाई, ठीक है, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन, ये इस तरह की चीज़ आपके पास ना हो, ठीक है ना। और जो तैयारी करना चाहता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, ठीक है ना। उनके लिए एक प्लान बनाने के लिए सोच रहा हूँ मैं, प्लान ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है ना, कि आप लोग वो एग्जाम देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि कई तो ऐसे होंगे ना जो सोचेंगे भाई वही मत तो है नहीं, उसमें कि जय होगा भाई, थोड़ी सी वैकेंसी है, तो भाई जो सोचे ना उसका फिर कुछ हो भी नहीं सकता। जो ये मेहनत एक बार, मतलब ये भाई ठोकर, अपनी जो देसी भाषा में ठोकर खा खा के तो आदमी चलना सीखा है, आई बात समझ में। तो कोई नहीं, ये ठोकर है भाई, इस तक कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मोटिवेट और अच्छी वीडियो पाने के लिए। और आप लोगों के लिए 8:30 बजे डेली लाइव टेस्ट होता है, उसके लिए भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल, अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू, लव यू ऑल, सभी को राधे राधे, बाय बाय भाई।